प्यासा कौआ और बुद्धिमान बूढ़ा। पानी का महत्व। बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के एक छोटे से गांव में लोगों की जिंदगी बहुत मुश्किल थी। गांव के चारों तरफ रेगिस्तान ही रेगिस्तान था और बारिश बहुत कम होती थी। जब भी बारिश आती, पानी बहकर चला जाता और गांव वाले फिर से प्यासे रह जाते। गर्मियों में तो हालत और भी बुरी हो जाती। कुएं सूख जाते, पशु बेचैन हो जाते और लोगों को पानी के लिए मीलों दूर जाना पड़ता। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, दादाजी, हमेशा इस समस्या के बारे में सोचते रहते। वे अक्सर गांव वालों से कहते, अगर हम आज पानी नहीं बचाएंगे तो कल कोई हमें पानी नहीं देगा। लेकिन कोई भी उनकी बात नहीं सुनता था। सब यही सोचते कि जब बारिश होगी तब देखा जाएगा। एक दिन दादाजी ने तय किया कि वे अकेले ही गांव के लिए कुछ करेंगे। उन्होंने गांव से थोड़ी दूर एक खाली जगह चुनी और वहां एक तालाब खोदना शुरू कर दिया। सुबह से शाम तक वे मिट्टी खोदते, उसे साफ करते और धीरे धीरे तालाब का आकार बनाते। गांव वाले उन पर हंसते। दादाजी, आप बूढ़े हो चुके हैं। ये मेहनत आपके बस की बात नहीं। बारिश आएगी तो पानी अपने आप आ जाएगा। लेकिन दादाजी मुस्कुराते और कहते, जो आज मेहनत करेगा वही कल सुख पाएगा। एक दिन जब दादाजी तालाब खोद रहे थे, तभी एक प्यासा कौवा वहां आया। वह इधर उधर भटक रहा था, पानी की तलाश में। उसने देखा कि दादाजी के पास एक छोटा सा घड़ा रखा है जिसमें थोड़ा पानी है। कौए ने सोचा कि अगर वह घड़े को गिरा देगा तो पानी बाहर आ जाएगा और वह पी लेगा। कौए ने घड़े पर चोंच मारी, लेकिन घड़ा गिरा नहीं। दादाजी ने कौए को देखा और समझ गए कि वह प्यासा है। उन्होंने घड़े से थोड़ा पानी निकालकर एक पत्थर पर डाल दिया। कौआ खुशी खुशी पानी पीकर उड़ गया। थोड़ी देर बाद कौआ वापस आया और इस बार उसकी चोंच में एक छोटा सा पत्थर था। उसने वह पत्थर दादाजी के पैरों के पास रख दिया। दादाजी हैरान हुए। फिर कौए ने फिर से उड़कर एक और पत्थर लाया और तालाब में डाल दिया। दादाजी समझ गए, कौआ उनकी मदद कर रहा था। वह छोटे छोटे पत्थर लाकर तालाब की दीवारों को मजबूत बना रहा था। दादाजी ने कौए को धन्यवाद दिया और फिर से मेहनत में जुट गए। कई महीनों की मेहनत के बाद तालाब तैयार हो गया। फिर बारिश का मौसम आया। इस बार जब बारिश हुई तो पानी तालाब में इकट्ठा हो गया। गांव वाले हैरान रह गए। अब उनके पास पीने, नहाने और खेती के लिए पर्याप्त पानी था। जब गर्मी आई तो आसपास के सभी कुएं सूख गए, लेकिन दादाजी का तालाब अभी भी भरा हुआ था। गांव वालों ने दादाजी से माफी मांगी और कहा, आपने हमें सिखाया कि पानी की एक एक बूंद कीमती है। हम आज से पानी बचाएंगे। दादाजी ने गांव वालों को समझाया। जल ही जीवन है। अगर हम आज पानी बचाएंगे तो कल हमारे बच्चों को प्यासा नहीं रहना पड़ेगा। प्रकृति हमें सब कुछ देती है, लेकिन हमें भी उसकी देखभाल करनी चाहिए। कौए ने भी सबको सिखाया कि छोटे छोटे प्रयासों से भी बड़े काम हो सकते हैं। नैतिक शिक्षा पानी अनमोल है, इसे बर्बाद न करें। भविष्य के लिए आज ही संसाधन जोड़ना शुरू करें। छोटे छोटे प्रयासों से बड़े बदलाव आते हैं। प्रकृति की मदद करो, वह भी तुम्हारी मदद करेगी।